नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप ऑपरेशन सिंदूर पर ललन टॉप की डिटेल कवरेज देख रहे हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, 80 से 90% अनवेरिफाइड है जो सोशल मीडिया पर तैर रही है। इन सब के बीच भारत सरकार के, रक्षा मंत्रालय के, पीआईबी के अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और आ रही हैं बहुत सारी टिप्पणियाँ। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है टू मेक सेंस ऑफ द डेवलपमेंट। हमने ये चीज़ें समझने के लिए अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है संदीप उन्नीथन को, जाने माने डिफेंस और इनसे जुड़े मसलों के कमेंटेटर हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है। हमने पीआईबी की वो प्रेस रिलीज देखी, पाकिस्तान ने किस तरह की स्ट्राइक अटेम्प्ट की बीती रात? Firstly, Saurabh, thank you very much for being on your Sir. show. Big fan. जो पाकिस्तान ने किया कल रात को, you can say it was like swift retort 2.0, जो उन्होंने ठीक बालाकोट के बाद, after 2019, if you remember, the Pakistan Air Force had struck at Indian military targets in Jammu and Kashmir. बिल्कुल इसी तरह की ऑपरेशन उन्होंने प्लान किया। इस बार भी रात को उन्होंने 15 लोकेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर राइट डाउन टू भुज एयरबेस इन गुजरात उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। दे ट्राइड टू ब्रेक थ्रू आवर एयर बेसिस एंड अटैक दोज साइट्स, बट दिस अटैक was repulsed by our air defenses, our drone countermeasures. इन सारे डिफेंसेस ने इस अटैक को नेस्तो नाबूद कर दिया। हमारे पास किस तरह की जानकारी है? पाकिस्तान ने इसमें कौन से फाइटर F-16 इस्तेमाल किए या चीन वाले इस्तेमाल किए? हो सकता है उन्होंने F-16 और JF-17 जो उनके दो मेन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, उन्होंने इन दोनों एयरक्राफ्ट को यूज किया है। एंड दे हैव यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स। वो जब रेकेज हमें देखने को मिलेगा, द रेकेज दैट हैज बीन फाउंड नियर इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, उसको देख के वंस वी एनालाइज इट, वी विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली दे हैव यूज्ड। बट फॉर नाउ इट अपीयर्स दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयरफोर्स फाइटर जेट्स एंड ड्रोन्स। अच्छा संदीप, ये बताइए कि बार बार एक शब्द आ रहा है, थोड़ा कॉमन लोगों को, हम लोगों को समझ में आए, ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है? जो S-400 की बात हो रही है उसके बारे में स्पेसिफिकली बताइए, और इन जनरल। The S-400, there is a multi-tiered air defense network India में, starting from IGLA, which is a man-pad launched missile, which is 5 to 6 kilometer range, जो shoulder fired missile है। अच्छा। उसको that is the base of this air कंधे defense पे thing। रखो, कंधे पे ऑब्जेक्ट रखो को स्पॉट करो और मार दो। या लॉक करो और फायर करो। IGLA। That is it starts with the IGLA, which is available with the army and with the air force as well. And the highest tier of this is the S-400. IGLA की जो range है, it's about 7 kilometers. It goes up to the S-400, which has a range of almost 400 kilometers. 400 किलोमीटर तक? 400 किलोमीटर दूर के टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकती है, ट्रैक कर सकती है, एक्वायर कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इसीलिए S-400 नाम है। S-400, which is a series of systems like S-100, 200, 300, and then finally 400. And the latest is the 500, which the Russians have started testing. Okay. Prometheus नाम है उस मिसाइल सिस्टम का। But S-400 is a very capable missile system. It's one of the deadliest long-range air defense missile systems in the world, and it is one of a kind. ये missile system, I have seen it with my own eyes. सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ साल पहले रूस गए थे। रूस जब गया था मैं सेंट पीटर्सबर्ग में, अल्माज आंटे के फैक्ट्री में हमें दिखाया गया ये one of the units that was being made for the Indian Air Force. तब वहाँ पे they showed us the capabilities of this missile. It is actually S-400 जो मिसाइल का नाम नहीं है. It is a system. It's almost like a system of systems. It is a complex network of radars, fire-controlled radars, long-range target acquisition radars, command posts, launchers. एक S-400 battery में there are something like 100 missiles of all types. You know, there will be missiles starting from the range of, there are 4 different types of missiles. थ्रेट के परसेप्शन के हिसाब से स्ट्राइक होगा। So the missile system firstly starts tracking all the targets. It can pick up over 300 targets in the air, and based on the threat, the speed, the maneuverability, it starts allocating missiles. अच्छा ये बताइए, जैसे एक प्लेन आया दुश्मन का, Yes. तो प्लेन को लॉक करेगा या प्लेन ने जो एम्यूनिशन ड्रॉप किया उसको लॉक करेगा ताकि उसको हवा में ही खत्म कर दे? It can do both. It can destroy the aircraft before it launches the weapon, or it can destroy the weapon after its launch. So it's that versatile because it can not only track and destroy aircraft, fighter aircraft, it can target maneuvering missiles, bombs,
drones, of course, all kinds of aerial threats. So it's a multi-mission, multi-mode, multi-stage rocket and missile system. It is meant to. It's like India's Iron Dome. आप कह सकते हैं. जैसे इजराइल के पास है. ठीक उसी तरह we have this Russian version of this Iron Dome. And it is all manner of threats. ये जो 4 मिसाइलें full spectrum cover करती है, from the shortest, which is a medium range missile, right up to a long range 400. So from 50 to 400, you've covered a very large envelope. So it's like wherever you place this missile, it's like a bubble. It creates a impenetrable air defense bubble. So that kind of bubble dome will बिल्कुल like that. So it will create these domes. So the reason we are buying 5 of them, ये 5 systems है, because our planners have figured that if you want to handle air defense threats from China and Pakistan, ये कितने systems हमें चाहिए? For now it is about 5 systems. So they will all be intersected. ये सारे जो domes ऐसे रखे जाएंगे, so that it creates this impenetrable air defense wall. लीकेज ना रहे, no पूरा leakage, पाकिस्तान exactly. और पूरा चीन को कवर Yes, करते हुए. though both sides, both our 2 front threats are covered by this air defense missile system. And this is a capability हमारे पास नहीं था. बहुत सालों से we've been trying for it. We have been trying to develop our own indigenous systems, but it has been very slow. It is an anti-ballistic missile shield जो DRDO develop कर रही है. It is still in the development phase, but this is one notch above that because it covers the full range of threats. और उसकी ये खास बात ये भी है कि it can also get other Indian systems on. आप plug and play कर सकते हैं, जैसे आकाश air defense systems है, other Indian systems, indigenous systems, उसको you can lock in, plug into that, and it becomes one large system. So तो उस बैटरी में कई चीजें और भी आ सकती you can keep adding to this. So you have this integrated air defense system, IACCS जिसका नाम है, which the Air Force controls all over the. It's an air defense network जो पूरी जो Air Force control करती है. Anything that flies is tracked by this IACCS system, and the S-400 is a very key element of that. And main thing, जैसे मैं कहा कि इसकी जो long range radar, it's a very powerful radar. And this is actually इसकी जो evolution है, it started in the times of the Soviet Union, because Soviet Union had this very high threat environment from American missiles, long range ICBMs and all that. तो उसको develop किया था to track these long range ICBMs, and then as a fallout of that, as a spin-off technology, they started using it for air defense, systems. And Russia ne they've deployed it in the Russia-Ukraine war. The first F-16 is believed to have been downed with an S-400 missile. So it's a very, very potent system, very powerful. To be believed, क्योंकि ये F-16, राफेल, इन सब को लेके ये बहुत बात चलती है कि ये बहुत ही सॉलिड, बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन है. जब हम उस मलबे की एनालिसिस करेंगे उस डेब्रिस की, तब हमें पता चलेगा कि हमने कौन कौन से पाकिस्तानी ऑब्जेक्ट्स को बीती रात में मार गिराया. ये जो पूरा थिएटर खुला है, जम्मू कश्मीर, अवंतीपुरा, वहां से लेके और भुज तक, इसको कैसे समझें कि क्योंकि पाकिस्तान की क्या इतनी कैपेबिलिटी है आंख दिखाने की भी कि वो इतने मल्टीपल चैनल्स पे रेड करने की कोशिश करें. So it is exactly this सौरभ जो हमने actually attack किया था Operation Sindoor. What is this Operation Sindoor? Let's understand that first. This is the first time since 1971 कि हमने पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस पे हमला किया. जो उनका मेन जुगलर वेन जो है, it is the जो गढ़ है पाकिस्तान आर्मी की. 70% of the Pakistan military is recruited from Punjab. It is the most prosperous, the most important. टेररिस्ट भी ज्यादातर वहीं से रिक्रूट होते हैं. 26/11 के जो टेररिस्ट थे, 10 आतंकी जो आए थे, उनमें से 9 पंजाब प्रोविंस के थे. सिर्फ एक जो है इस्माइल खान जो थे, वो कसाब के साथ जो थे, he was the only one who was from the NWFP. Rest all of them, including कसाब, उकारा के थे, all of them are from Punjab province. So this is actually, and for a longest time, ये जो बहावलपुर और मुरीद के, they thought they were safe. पंजाब में बैठे कोई हमें अटैक नहीं करेगा. So 20-25 साल से they were been talking about it. But now this ऑपरेशन सिंदूर ने पहली बार एक रेड लाइन क्रॉस किया कि हम पंजाब में भी जाके अटैक करेंगे. You are not safe anywhere in Pakistan. Yes, if you do harm, if you carry out terror attacks, no place in Pakistan is safe for you. Not even Punjab province, which we have never targeted. We have never struck. तो हमने एक नया थ्रेशोल्ड अभी. We have gone up one notch, and then if you look at it, the number of strikes, then पाकिस्तान ने अटैक किया और हमने दिन दहाड़े अटैक किया उन पर with the drones, with the Harop. मैं वही थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि फिर राउंड 2 का जो अटैक हुआ उनकी एयर रेड के बाद, उसको तो हमने अपने S-400 से अनसक्सेसफुल कर दिया. वो राउंड 2 का अटैक क्या था? राउंड 2 का जो अटैक था हमारे उसके बाद we targeted many of their
मिलिट्री इंस्टॉलेशन, पहली बार हमने उनकी मिलिट्री पे अटैक किया. सी इफ यू सी द मैसेजिंग ऑफ द डे वन, ये 71 के बाद पहली बार हुआ कि हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो एलओसी से दूर है, अंदर है, बिल्कुल, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार है. yes, and it is the first time that you have targeted a Pakistani military installation and HQ9 air defense site. And जैसे कि हमने, हाँ, समझा रहे हैं, जैसे हमारे पास S-400 है, we have this air defense bubble that we have built, ठीक उसी तरह पाकिस्तान ने भी अपनी एयर डिफेंस बबल बनाए हैं यूजिंग चाइनीज वर्जन्स ऑफ दीज रशियन सिस्टम्स. उनका क्या नाम है? उसका HQ9 है. HQ9 is the Chinese version of the S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जस्ट वन जनरेशन बिलो द S-400. उन्होंने कुछ साल पहले एक्वायर किए. वी बिलीव देयर आर सम 3 or 4 यूनिट्स लाइक दिस, similar to the S-400 in capabilities and numbers and all that. It's a very capable missile system. तो उसको टारगेट करने का ये मतलब है, the first time we have targeted a Pakistani military installation, we have targeted a missile system. और उसका एक very very strategic messaging है. और not only that, you have attacked GHQ रावलपिंडी के पास आपने एक ड्रोन स्ट्राइक किया. फौजी हेडक्वार्टर है रावलपिंडी. फौजी हेडक्वार्टर which actually GHQ रावलपिंडी कंट्रोल्स पाकिस्तान. हमें लगता है कि इस्लामाबाद कैपिटल है, द रियल कैपिटल इज रावलपिंडी. आर्मी हेडक्वार्टर, Army headquarters, general headquarters Rawalpindi is where it is, and with this you have indicated that you are ready to move up the next level. You have already moved up in fact with all these strikes, the drone strikes, और दिन दहाड़े आपने अटैक किया. Now attacking in broad daylight is very difficult because तो drones are slow moving. आप उसे देख सकते हैं, you can visually see it, you can intercept it with air defense gun. ये जा रहा है, you can fire on it. And the other thing, of course it is vulnerable, the drones are vulnerable, but then people pick it up with their phones. So उससे जो दहशत है, it can be seen in broad daylight. So all kinds of, it makes a very funny sound also, siren जैसी आवाज आती है. उसकी जो turbojet engine है इस Harop की, Harop, the drone that was used is actually something called a loitering munition. ये इजरायली डेवलपमेंट. ये हमने डे 1 पे भी ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया. डे 1 में भी यूज किया, इस बार भी यूज किया, बोथ बाय द एयरफोर्स. क्यों बोलते हैं इसको लॉइटरिंग म्यूनिशन? लॉइटरिंग म्यूनिशन, इफ आई कैन एक्सप्लेन इट इन हिंदी, इट वुड बी टहलना. जैसे कि ये हम इसको लॉन्च करते हैं और ये कुछ देर तक टारगेट के ऊपर ऐसे घूमता रहता है. कंपनी गार्डन में घूम रहा है. बिल्कुल 5-6 घंटे ऐसे घूमता रहेगा. एंड ही इज लुकिंग फॉर द टारगेट, एंड देन व्हेन द टारगेट approaches, when it arrives, then he goes into a death dive. वो सीधा मतलब it becomes a kamikaze drone. It just comes and it destroys the target. जैसे चील घंटों आसमान में घूमता रहता है. बिल्कुल उसी तरह. शिकार को लग रहा है वो बेफिक्री में घूम रहा है, पर वो फिर एक झपट्टा and then he just dives like that. Is exactly what this loitering munition does. So ये पहली बार हमने यूज किया. See these sort of रिपब्लिक डे परेड में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे. You will not see an S-400 में. अच्छा, ये सब हमने डिस्प्ले नहीं करेंगे, कभी नहीं डिस्प्ले करेंगे. These are all strategic systems. Harop आज तक it's been very rarely seen in public. This is also a बस हमें ये पता था कि है हमारे पास. Almost 10 years हो गए हमारे पास है. It is one of those systems that Air Force does not want to show in public. जैसे कि कहते हैं ना, हाथी के दांत है, खाने के अलग, दिखाने के अलग क्या. So this is those खाने वाले दांत है ये. So कोई ब्रह्मोस दिखा देंगे, राफेल तो पता ही है खरीदा है, पर जो डिटेलिंग वाली असली वाली जो कैपेबिलिटीज है वो कभी नहीं दिखाएंगे. So this is the thing that we have done with the strikes with Operation Sindoor Phase 1. और हमने उनका एक लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह भी कर दिया है. बिल्कुल, द HQ9 जो है, जो और उससे हमने मल्टीपल सिग्नलिंग ये भी किया है कि एक मिलिट्री में एक एक्सप्रेशन है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस. दैट इज द फर्स्ट फेज. आप बॉम्बिंग करने से पहले, बिफोर यू हिट अ मिलिट्री टारगेट, कवच को तोड़ो, फिर हमला करो. तो अभी इससे क्या हुआ है कि आपने इस कवच का एक हिस्सा आपने तोड़ दिया. अब वो बड़बड़ाए कि अब लाहौर के ऊपर इंडियन फाइटर प्लेन आएंगे या मिसाइल आएंगी, तो बचाएंगे कैसे? They will rush all their defenses to Lahore, and then another gap will open up. So that is the kind of unpredictability that you have created. This whole game, Saurabh, is all about unpredictability. कि दुश्मन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप अगली कदम क्या उठाने वाले हैं. क्या एयर से मार करेंगे, अटैक करेंगे, ग्राउंड से, या नेवी से, पानी के अंदर से, ऊपर से, that kind of unpredictability. You keep guessing and we'll still surprise you. And we'll keep surprising you. So this is the thing. See, the Pakistan military, Saurabh, is always played this game of an irrational actor. कि अरे कुछ किया तो हम तो बम गिरा देंगे, हमारे पास तो न्यूक्लियर हमको कुछ मत बोलो, तबाह कर देंगे आपको. ये but the thing is that they have now met for the first time people who have understood the escalation ladder. See, there is a very big gap between a diplomatic exchange, yani hot words exchanged, and full scale nuclear war. There are about
20, 30, 40 steps. Slowly you climb the escalation ladder. So right now we are at step 4 or 5. And for this, Saurabh, we should give credit to General Pervez Musharraf. एक परवर्स वे में परवेज मुशर्रफ ने हमें ये दिखाया कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स होने के बावजूद आप जंग लड़ सकते हैं। ये तंज कसा जा रहा है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। कई दर्शकों को लगेगा कि अरे साहब, इंडियन एक्सपर्ट परवेज मुशर्रफ के ज़माने में हमने जंग लड़ी तो ये बात समझ में आ गई कि बिना न्यूक्लियर हथियारों के भी जंग में पाकिस्तान को धोया जा सकता है। बिकॉज 1998 में हमने दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए एंड वी आर बोथ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। हमने अपना किया, उन्होंने उधार का किया। बिल्कुल। एंड देन इसको लेके पर्याप्त डाउट है ना पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को लेके कि टेक्नोलॉजी कितनी उनकी थी, कितनी चीन की थी? कोई इट इज ऑल इम्पोर्टेड, बट द फैक्ट इज दैट इट इज इन फैक्ट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि देयर सिस्टम्स आर अ लिटिल मोर एडवांस देन आवर्स, एटलीस्ट इन 1998, क्योंकि दे हैड द बेनिफिट ऑफ चाइना टेस्टिंग वेपन्स फॉर देम। चाइना ने उनको कंप्लीट वेपन blueprints दिए, they've given them weapon blueprints, they've given them uranium, refined enriched uranium, and they've even tested a weapon for the Pakistanis in the 80s. इसीलिए उनको एक तरह से उनका हौसला बुलंद हो गया कि that we can now do anything to India. We have the nuclear bomb. उनका जो प्रोग्राम है 1974 के बाद वो तो सो गए. It is in the basement. So that is why Rajiv Gandhi, one of the last decisions he took before moving out of office 1989 में, he restarted the nuclear weapons program. इसीलिए if you see, there's a lot of pressure on all prime ministers after him. नरसिम्हा राव पे प्रेशर आया कि आप टेस्ट करिए क्योंकि हमने अभी डेवलप किया, we have this window that is opened up because we have got that bomb. फिर 13 दिन की वाजपेयी सरकार आई तो नरसिम्हा राव ने जो पहली पर्ची पकड़ाई वो यही थी, सामग्री तैयार है, टेस्ट करिए. So all prime ministers have been asked to test, and finally वाजपेयी जी ने कर दिया वो 1998 Smiling Buddha 2 में. Yes. But coming back to this thing of India Pakistan present में 2025 में, it's a very important signaling जो हमने दिखाया कि it is not only for Pahalgam. If you see the statements पिछले 2 दिनों से फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ये कहा, he has mentioned all of Pakistan 26/11 पार्लियामेंट अटैक, अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर. तो ये एक अटैक के लिए इट्स नॉट अ रेट्रिब्यूशन फॉर वन अटैक, इट इज हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, तीनों को टारगेट पे लिया. All of them have been targeted and it is a response to some 25 years of Pakistan sponsored terrorism. और उन्होंने they have made it a larger global listing that there are so many UN designated terrorists there. Pakistan is the epicenter of global terrorists. Terrorists, so many terrorists. Osama bin Laden found a few kilometers away from their Pakistan military academy. So things like this, and sort of Pakistan के कितने neighbors हैं? 4 neighbors हैं. 3 of those 4 neighbors have accused Pakistan of harboring terrorists and attacking them. यहाँ तक कि even the Taliban, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, तीनों ने अटैक किया पाकिस्तान पे. Iran had attacked Pakistani terrorist training camps and Pakistan also retaliated. India has done the same. The Taliban in Afghanistan are doing the same. Imagine the Taliban were called one time उनको terrorist माने जाते थे. They are also upset with Pakistan. So it is unprecedented कि एक जो देश है, it has become like an international migraine for all the countries of the world, खास करके उनके neighbors को. Even China would be concerned at some point, Saurabh, कि ये जो radical fundamentalism पाकिस्तान में उभर रही है, that it could radicalize their own population, Xinjiang में जो population है, and because they share a border with Pakistan. So I'm sure they are also worried about this. And this इनकी जो ये टेररिज्म है, जैसे हिलरी क्लिंटन ने बहुत, आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोजिशंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, हिलरी क्लिंटन ने किया था 10 साल से ऊपर, जब वो इस्लामाबाद गई थी. यू रिमेंबर दैट जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस विद हिना रबानी खार, वेयर शी सेड इट्स लाइक दैट एक्सप्रेशन, यू कैनॉट rear snakes in your backyard and expect it only to bite the neighbors. Sooner or later the snakes will turn on you and start biting you. बिल्कुल यही हो रहा है. सांप पालोगे तो तुमको भी काटेगा. बिल्कुल यही हो रहा है. Look at the kind of attacks. 2014 में they have attacked that school in Pakistan. They killed बच्चों को इतनी बेरहमी से उनके आतंकवादियों ने मारा था. But somehow Pakistan army believes कि it is all acceptable. ये सब है. हम तो पालते रहेंगे टेररिस्ट को, बिकॉज दिस इज आवर मेन वॉर स्ट्रेटजी विद इंडिया. इसको बहुत ही, अगर मैं जनता की भाषा में कहूँ,
तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आसिफ मुनीर ने अपनी दुकान चलाने के लिए ये हरकत करवाई कि पहले पहलगाम पे फिर इंडिया रिटेलिएट करेगा तो लामबंद हो जाएगी पाकिस्तान की जनता जो त्रस्त है पाकिस्तान की सेना से, इमरान खान के सपोर्टर या दूसरे. इज इट दैट? It is to a large extent it's very true. You have to understand his mindset. ये क्यों उसने ये करवाया ये पहलगाम अटैक? He is under tremendous internal pressure. Imran Khan is the most popular political leader in Pakistan. From within jail, he's become so popular. He can command. कैदी नंबर, डेमोन्स्ट्रेशन हो Yes, रहे हैं, all of सब that. चीजें. तो उसके नाम पे, demonstrate, and he is not bending to Asim Munir. Asim Munir has reached out to him and he says, "तू ये ले ले. You either leave the country or you surrender to the Pakistan military." वो उसने अभी तक ये नहीं किया. So he is, and then of course all the problems. Balochistan is on fire. Khyber Pakhtunkhwa is on fire. Terrorist attacks every day. Then there's a train hijacking in Balochistan. Economy is gone to ऐसी की तैसी हो गई है. And Asim Munir believes he's एक डिक्टेटर की तरह सोचता है. And that speech that he gave 6 days before Pahalgam, no Pakistan army chief आज तक किसी ने इस तरह की बातें की. जुल्फिकार अली भुट्टो ऐसे बोला करता था. Zulfikar Ali Bhutto did that, पर but he वो was a 40-50 साल बाद, हाँ. politician. Yeah, in fact, his daughter also used to say the same thing. But ironically, ये दो जो आप कह रहे हैं, these two leaders, both were murdered by the Pakistan army. Yes. Father and daughter, both. And now the son, he is now Bilawal Bhutto, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है. And he's a guy who's lost 2 generations of his family to the Pakistan army. So this Pakistan army एक बहुत ही एक विचित्र organization है. और हमारा जो मानना था आज तक, we were facing Pakistan sponsored terrorism. We are looking at ISI is the enemy, real enemy. Real enemy is the Pakistan army. They have been fighting you since 1947. उन्होंने आज तक they have not reconciled themselves to the thing of partition or their own partition in 1971. दूसरी दफा जो उनका partition हो गया बांग्लादेश की creation के बाद, they went into a state of shock and that is when they started this. And once they got nuclear weapons, तो मतलब भाई साहब वो तो पागल हो गए. They said, एक लास्ट चीज, सेकंड लास्ट चीज, चीन के साथ किस तरह का बार्टर, किस तरह का अरेंजमेंट है पाकिस्तान का? चीन के एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बात हो रही है, और क्या क्या वेपन दिए हैं चीन ने पाकिस्तान को? Saurabh, interesting question there. ये कुछ साल तक, about 10 years back, US used to be the main weapon supplier to China, to Pakistan. But ये पिछले 10 साल में, खास करके जब US started losing interest in Afghanistan, withdrawing and cutting military supplies to Pakistan, China has now become the main weapon supplier to Pakistan. 80% of the weapons that Pakistan has got are from China. जैसे कि ये PL-15, very long range air-to-air missile जो उन्होंने use किया है. Some parts of it have fallen in Punjab. Submarines, Yuan class submarines, 8 submarine आ रहे हैं उनके पास. 8 submarines, एक के बाद एक वो आ रहे हैं. Frigates आ रहे हैं उनके पास, अत्याधुनिक frigates. Frigates क्या होते हैं? Frigates are warships. Warship. Missile warships, guided missile warships, missile boats आ रहे हैं उनके पास. तरह तरह के हथियारें आ रहे हैं. Fighter jets आ रहे हैं. 5th generation fighter aircraft भी आ सकते हैं उनके पास. So China has become. चीन को एक बढ़िया मार्केट मिल गया है, वहां पे भी अपनी चीजें बेचने के लिए. मार्केट मिल गया है और एक तरह की एक टेस्टिंग ग्राउंड भी मिल गया अपने वेपन्स को. See, and what is China's strategy? China has got neighbors on all sides. 10-12 उनके neighbors है. And they want to keep their neighbors destabilized. तो ये साउथ कोरिया और जापान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्हें नॉर्थ कोरिया पाल रखा है. इंडिया और साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्हें पाकिस्तान पाल रखे. सो दीज आर 2 लिटिल सैटेलाइट्स ऑफ चाइना. उनको वो प्रोत्साहन देते रहते हैं. द मोस्ट डिफिकल्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट? यहाँ से, चूंकि इंडिया बार बार अपने डिप्लोमेटिक रिलीज में बोल रहा है कि वी वांट टू डीएस्केलेट, बट इफ दे विल एंगेज मिलिटरीली वी विल गिव इट बैक. हमने अपना काम कर दिया, अब जैसे जैसे उनका रिस्पॉन्स होगा वैसे. बिल्कुल. क्या पाकिस्तान को अपनी जनता को समझाने के लिए पाकिस्तान की सेना को नैरेटिव मिल गया है, डीएस्केलेट होंगी चीजें यहाँ से? If you ask me, Saurabh, I think they have got it with these 15 so-called attacks. देखो हमने भी कर दिया है, हासिल भले ही कुछ ना हुआ. कुछ ना हो, nothing has happened. Bombs सब इधर उधर गिर गए. They've been chased back. They've been repelled by our air defense networks and all that. But वो तो symbolic victory. मुंह बचाने के लिए. मुंह बचाने. So because for the Pakistan military, it is all about that. वो तो symbolism के इसमें कि for the Pakistan military, Saurabh, it is not defeat. Defeat is not the worst thing for them. The worst thing for them is not fighting India.
कि भले ही वो हार जाए पर वो हमेशा लड़ते रहेंगे। उनका रेलेवेंस और एग्जिस्टेंस ही उसी में है। इट इज एंटायरली दैट। कैसे वो पॉलिटिकल सिस्टम को अपना डर दिखाएंगे, अपनी मोनोपोली लोगों चलाएंगे, को डरा के रखेंगे, देखो देखो इंडिया है आपको खत्म कर देगी, ये कर देगी, तबाह कर देगी, हम आपके गार्डियंस है, हमारे पीछे आ जाओ। मैं they are the जनरल most आसिम corrupt, आमिर। most unprofessional They army. own almost 15% of the land in Pakistan. They are actually a conglomerate. They are a business house. यहाँ तक कि आयशा सिद्दीका बहुत ही एक रिस्पेक्टेड ऑथर है, उन्होंने एक एक्सप्रेशन कॉइन किया है पाकिस्तान मिलिट्री के लिए, मिल बस, मिलिट्री बिजनेस। They run everything. आटा, दाल, चावल, गेहूं, सब्जी, रेंटल्स, होटल, सब कुछ चलाते हैं। You know, they are everything. They are like a East India company which has grabbed Pakistan. और now With zero accountability. With zero accountability. भाई हम तो सब, अब हम तो बड़े क्लीन हैं, ये तो यार नवाज शरीफ तो बड़ा बदतमीज आदमी है, इतना करप्ट आदमी है, शहबाज तो मन किया शरीफ को बिठा दिया, मन किया इमरान खान को बिठा दिया। तो ये पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बैठे रहो, ऐश करते रहो, एंजॉय पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। दैट्स व्हाट द पाकिस्तान मिलिट्री इज, मोर देन 70 years। वहाँ के लोग कहा करते थे पाकिस्तान में मौजा ही मौजा, चारों तरफ फौजा ही फौजा, फौजा ही फौज फौजा। के भरोसे हैं और उस फौज को भी ध्वस्त कर रहे हैं हम लोग ये करके। थैंक यू सो मच संदीप और नीतन, वील कीप कमिंग बैक टू यू। चीज़ें जो हमारे गिर्द हो रही हैं, इर्द गिर्द, बिना शोर शराबे के, बिना मिस इन्फॉर्मेशन के उनको समझा जाए। ललन टॉप की यही कोशिश है अपनी ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज के दौरान। ये बातचीत आपको कैसी लगी और किन विषयों के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।